बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद महमूद और मेरे साथ फुरकान अंजुम मौजूद हैं। कल पहला मैच होने जा रहा है पीएसएल का और पहला मैच ही दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर और नई नवेली टीम हैदराबाद के साथ होगा। दोनों टीमें बड़ी ही पुरजोश हैं। दोनों टीमें आप कह सकते हैं कि एक टीम की बॉलिंग बहुत ही कमाल की है और वो टीम है लाहौर कलंदर, और दूसरी टीम की बैटिंग बड़ी कमाल की है और वो है हैदराबाद। हैदराबाद के कप्तान हैं मार्नस लेबुशेन। लेबुशेन बहुत ही बढ़िया किस्म के खिलाड़ी हैं वो, जो कि साउथ अफ्रीका में आपने देखा होगा उनको। मैंने उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया उनका। वो बहुत ही ग्रेट किस्म के खिलाड़ी हैं, ज़बरदस्त खेलते हैं और स्टेडियम प्लेयर हैं यार। और ग्लेन मैक्सवेल भी, आपको पता है ना, वो अकेला बंदा सारी टीम पे भारी पड़ जाता है, अफगानियों पे अफगानियों पे। तो वो ये टीम है जी। और मैं कहता हूं कि जी हम शुरू करते हैं कि कल 7 बजे जो मैच होगा इंशाल्लाह। और बारिश के चांसेस हैं कि नहीं हैं कल? वैसे तो कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैच पूरा होगा, क्योंकि कल पहला मैच है और ये पूरा मैच करेंगे, चाहे लेट भी करना पड़े, क्योंकि कौन सा तमाशाइयों ने बैठे होने जो कि उनको मसला हो या कोई ये मसले मसाइल हो। थोड़ा सा पहले हम इनकी बॉलिंग लाइनअप पे बात करते हैं, क्योंकि शाह साहब ने कहा है कि बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो लाहौर कलंदर लाहौर कलंदर में ऐसा कौन सा नमूना है? लाहौर कलंदर में नमूने में आपको बताता हूँ मैं, बॉलरों की मैं बात करता हूँ। पहले हम अगर हम बैटिंग की बात कर लें, ठीक है, तो बैटिंग में अगर आप देख लें कि जी फखर जमान और उनके मोहम्मद नईम जो इमर्जिंग से उन्होंने उनको लिया है, ठीक है, ये दोनों ओपन करेंगे। अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 पे आएंगे। सही है। आपका क्या ख्याल है? ये देखें, अब्दुल्ला शफीक ने अभी जो नेशनल T20 कप हुआ है उसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही अच्छा खेला है और वो लोग तो ये कह रहे हैं कि भाईजान ये तो चांदी हो गई इनकी, लाहौर कलंदर वालों की। इनके सारे खिलाड़ी जो भी हैं वो फॉर्म में हैं। अभी फकर जमान फॉर्म में, आपने देखा था ना फकर जमान को, फकर जमान की फिटनेस भी देखी थी आपने। चौथे नंबर पे कौन आएगा? चौथे नंबर पे मेरा ख्याल ये है कि चौथे नंबर पे ये भेजेंगे भैया सिकंदर रजा को। मुझे ये लगता है सिकंदर रजा आएगा चौथे नंबर पे। आपका क्या ख्याल है, सिकंदर रजा आएगा या ये अच्छा, कीपर में इनके पास बड़ी अच्छी वैरायटी है और दोनों अच्छे बैट्समैन हैं। एक तो इनके पास है जी परवेज हुसैन ईमान, और दूसरे ये जो बांग्लादेश के विकेट कीपर बैट्समैन है, और दूसरे हैं इनके पास पाकिस्तान के हसीबुल्लाह खान। हसीबुल्लाह खान देखें जी, उन बेचारे को हम अपनी नेशनल टीम में भी शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन हम खिलाते कम कम है, मौका नहीं देते हैं इनको। इनके पास ये चांस है कि जब भी इनको मौका मिले, इनको चौथा नंबर या पांचवा नंबर, इसको जो भी नंबर पे खिलाए ना, ये इस बंदे को धुआंधार किस्म की परफॉर्मेंस देनी चाहिए, तो फिर ही इसके बंदे के चांस बनेंगे आगे। जो मैंने इनका टीम देखी है, अच्छा ये तो हमने बात कर ली इनके उसकी बैटिंग की। अच्छा, और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, इनकी बॉलिंग जो है वो आप देख लें कि फखर जमान बोल रहा हूँ, शाहिनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे मुस्तफिजुर रहमान है। मुस्तफिजुर रहमान वो वाले, चलो एक बॉलर आ गया इनकी प्लेइंग 11 में, एक बॉलर पहला अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। अगर आप स्पिनर की बात कर लें तो इनके पास जो है वो सिकंदर रजा हैं, बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। उसके बाद जो है वो 8 ओवर निकल गए इनके। यार वो उसामा मीर भी तो है। नहीं वो खेलेगा या वो खेलेगा, दो स्पिनर तो नहीं खिला, दो स्पिनर तो खिलाएंगे ही ना, क्या हो गया आपको? चलो दो स्पिनर तो लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलो आपको पता है ये बैटिंग पिच है, और बैटिंग पिच में जो भी है, जो भी ड्यू शूज फलाना धमाका जो भी होगा, वो सारा एक सीन तो है ना। चलो उसामा मीर के 2 ओवर निकाल दो, पीछे रह गए 10 ओवर, 10 हो गए। 10 ओवर कौन करेगा? स्यापा करेंगे। स्यापा क्या मतलब ये करेंगे यार? आपने कल हमने वीडियो में बात नहीं की थी, कितनी जबरदस्त इन्होंने जो है वो अपनी प्रैक्टिस की है। उन्होंने कहा हालांकि हमें 2 दिन मिले हैं। आज शाहिनशाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस के मिले हैं, जो उन्होंने वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो कैंप लगाया था। उन्होंने कहा लेकिन हमने प्रैक्टिस इस तरह की है, भरपूर किस्म की, कि हम अन्नी डाल देंगे। भाई यही प्रैक्टिस आज ही करनी है, पूरी जिंदगी गुजार दी जिन्होंने, अच्छा कोई हासिल नहीं हुआ, ना हासिल रही पूरी जिंदगी। आज प्रैक्टिस क्या है? कौन सा कोई तिलस्माती इनके पास जो औजार आ गए हैं, मौजूदात आ गए हैं, या कोई ऐसा जादू आ गया है कि इन्होंने पढ़ा है और वो इनके पास जो पावर आ गई है। मैं ये कहता हूं कि जो सबसे बड़ा जो मसला नजर आया मुझे
एज ए बैटिंग की बात की जाए जो इनकी लाहौर की, इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना हाँ जी, बहुत वीक है। मिडिल ऑर्डर जो है ना, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन सिर्फ मुझे जो हुसैन तलत नजर आया, उसके अलावा जो विकेट को रोकने वाला है ना वो एक भी प्लेयर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी फंसेगी। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा मसला इनका पंगा है कि 10 ओवर कैसे निकाले हैं, क्योंकि शहनशाह अफरीदी अगर एक ओवर अच्छा निकाल गया तो निकालेगा, हारिस रऊफ जो है निकाल गया तो निकाल गया। लेकिन आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि हम हैदराबाद की, कि हैदराबाद जो इन है दोनों का जो है ना, मैं आपको ये बता दूं कि जी अपना शहनशाह अफरीदी भी और ये जो है हारिस रऊफ भी, जिनको आप तंज कर रहे हैं ना जिनके ऊपर, इन दोनों मैं एक्चुअली ने इनको टेपिया मानता हूँ, कमाल, ये फारग प्लेयर है, इन मैं इनको दोनों ने बॉलर मानता ही कमाल नहीं। किया है पीएसएल में। आप देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट को आप साइड पे रख दें, क्योंकि आज उन्होंने भी कहा था, ये शहनशाह अफरीदी ने भी, अच्छा, कि एक रिपोर्टर ने सवाल किया ना कि आपकी 20 में ये किया वो किया फलाना किया कप्तानी, उसने कहा कि हेलो भाई छोड़ो इन बातों को, अभी पीएसएल खेल रहे हैं तो पीएसएल की बात करो, पीएसएल की साबिक परफॉर्मेंसेस की बात करो, हम दिफाई चैंपियन है। सुबह पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बल्लतो पग दावे तो इन्होंने हमेशा किए हैं, इन्होंने कहा था हम फाइनल खेलेंगे, खेल गया फाइनल। आगे बताएं, मैं तो इनको नहीं मानता, टेपिया 25 फारसी सब मानता हूँ, लेकिन बॉलर नहीं मानता। भाई आगे आ जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ लाहौर कलंदर को। अच्छा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कल आपके साथ मैच पड़ेगा हमारा, और आप जो है ना वो देखते रह जाएंगे कि आपके साथ हुआ क्या। अब आप करें अपनी बात हैदराबाद की। आगे आ जाए हैदराबाद की। चलो, लाहौर के मुकाबले में मैं किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये पर्चियां हैं, ये साइड पे आप इनको ले ये ले। तो आपको कल आगे पता आइए। चलेगा ना। अब देखिए जी, मानस लबुशेन जो है वो कमाल प्लेयर है, कमाल प्लेयर है, कप्तान है जबरदस्त प्लेयर है। और उसका लेकिन कप्तान ही ऐसा है कि आप शहनशाह अफरीदी और पहले लबुशीन का मुकाबला करें ना, मुआवजा करें ना, आपको पता लगेगा ग्रेस का, क्लास का, ईच एंड एवरीथिंग और सोच का जो है ना वो पता लगेगा। टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ये नंबर 3 पे या नंबर 4 पे आएंगे लबुशेन। ठीक उसके है, बाद आपकी जो ओपनिंग जोड़ी होगी वो तो होगी मुआज सदाकत, जो मुझे लगता है मुआज सदाकत होगी और होंगे, और साथ में आएंगे साइम अयूब। वाह, जबरदस्त। मोहम्मद आजम है इनकी टीम में। उसके बाद जो है ना इरफान खान है, वहां सदाकत है, ग्लेन मैक्सवेल है, ग्लेन मैक्सवेल बिल्कुल है, आप अंदाजा लगाएं, ग्लेन मैक्सवेल, कौशल परेरा है इनके, और सबसे बड़ी बात है शर्जील खान है इनकी टीम में। शर्जील खान बाबा खेलेगा अब भाई बाबा खेलेगा तो कौशल परेरा है, आप अंदाजा लगाएं। बड़ा बड़ा अच्छी जो साइड है इनकी। जो मैं कहता हूं कि उस्मान खान है विकेट कीपर, चलो थोड़ा सा माइनस पॉइंट कर लो। अच्छा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज के अगर आप मुझे पूछे कि कौन सी टीम जीत रही है, तो मैं कहूंगा 40% लाहौर कलंदर और 60% जो हैदराबाद विन करेगी। अच्छा जी, हाँ जी, पक्की बात है, पक्की बात है। आप मुझे अपने ये जो 20 प्लेयर आपने 21 प्लेयर दिए हुए हैं ना, 21 प्लेयरों में से मुझे 11 निकाल के दें अपने, पहले आ जाइए, बात करता आ जाइए, स्टार्ट में आए। आगे जी, आकिफ जवेद है, बड़ा अच्छा बॉलर, बिल्कुल है, मोहम्मद अली भी है, मोहम्मद अली, हुनैन शाह भी है, मतलब इनकी इरफान खान नियाजी भी है मिडिल ऑर्डर में। आपको वो बहुत खतरनाक टीम है, बहुत खतरनाक टीम है। आप चेक करें, स्टार्ट में आ जाए। आगे जी, साइम अयूब आ गया, साथ में मुआज सदाकत आ गया, ओपनिंग की सेट होगी सेट इनकी। आगे आ जाए, आगे कौन आएगा? देखिए नंबर 3 पे इनको लेके आना चाहिए इरफान खान नियाजी को। इरफान खान नियाजी को फटाफट ही अगर आपने बहुत तेरे कमाल करते हैं, लाले कमाल कर दिया आपने। शहनशाह अफरीदी को आपने जो है ना वो एक्सपोज करना है। अच्छा, तो जो नियाजी जैसा, इरफान नियाजी जैसा तगड़ा प्लेयर जिसकी बाजुओं में दम हो, हाथ तरफ की जो है परखच्चे उड़ा सकता है, वो इरफान खान नियाजी है। और इरफान खान नियाजी कल के मैच में ट्रम्प कार्ड साबित होगा और सबसे ज्यादा दजियां बखेरेगा। आज मेरी बात लिख ले। मैं इरफान अहमद खान नियाजी को जो है ना वो 5वें 6ठे नंबर पे देख रहा हूँ। अच्छा, आप जो है वो 3रे नंबर पे टॉप ऑर्डर में कैसे लेके आ सकते हैं, मुझे ये बताएं। मार्नस लबुशेन अपने ऊपर लेके आएगा, क्या ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर लेके आएगा उनको? देखें, टीम बहुत अच्छी है, टीम तो अच्छी है। प्लेयर देखें, वन डाउन भी आ सकता है, ओपनिंग भी कर सकता है, कर तो सकता है। लेकिन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? लबुशीन भी नंबर 3 पे आ सकता है। देखिए पहला मैच है, वो अपने पत्ते कैसे खेलता है ये कप्तान के ऊपर डिपेंड करता है। शर्जील खान भी ओपनिंग कर सकता है, अगर 4 ओवर खड़ा हो गया तो दरन तख्ता हो जाएगा। मैं कहता हूं, ये बताएं, कर सकते को तो उनके वो शयान भी कर सकता है, उस्मान विकेट कीपर भी कर सकता है, और भी लोग कर सकते हैं। मुझे ये बताएं करेगा कौन? मैं कहता हूं कि जी साइम अयूब और ये जो है लड़का मुआज सदाकत, ये ओपन करेंगे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मुझे जो लगता है कि ये
मैं अगर खिलाऊं ना इनको तो मैं लेके आऊं शयान को, फिर उसके बाद मैं लेके आऊं इसको, ये जो इनके कप्तान है मारज लेबुशेन, फिर ग्लेन मैक्सवेल को लेके आऊं, फिर जाके मैं लेके आऊंगा इसको, ये जो है न्याजी। अच्छा जी। हाँ जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 12 ओवर तक वो जो है ना पिच के ऊपर होना चाहिए, और 12 ओवर के बाद 1-2 ओवर ले, और उसके बाद ऐसा लाठी चार्ज करे लाहौर को कि बस करा दे, बस बस करा दे। लाहौर कलंदर वाले तो चूड़ियां पहनी हुई है। चलो कल पता लग जाएगा। कलंदर जो होते हैं ना, कलंदर मैं आपको बता, नाम रखने से कोई कलंदर नहीं हो जाता, गुनाहगार इंसान है ये, बुरे गुनाहगार इंसान है। आप शुक्र करें शनाका निकल गया, बड़े बड़े प्लेयर निकल गए। शनाका लाहौर कलंदर में ही था। अच्छा हाँ जी, आपका तो बैटमैन गया है। नहीं शर्म नहीं आई इसको, शनाका को अपनी उधर से बॉलर, देखिए बड़ा डैमेज हुआ। जो एक प्लेयर है इनका मुस्ताफिजुर रहमान, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके पास 5 से 6 डिलीवरीज है, एक ओवर में 5 से 6 डिलीवरीज वो फेंक देता है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ अच्छा है। उसके बाद जो सिकंदर रजा है अच्छा प्लेयर है। 2 बॉलर में मुझे जो नजर आ रहे हैं, मोती होता तो ज्यादा बेहतर था, अब जो है मामला फंस गया है। मैं ये कहता हूं कि लाहौर कलंदर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अगर यहाँ पे वो होता, अगर आपने क्या है ना पिछले मैच जीते हैं, तो पिछले मैच में अगर वो आप देखें, अगर वो अफगानिस्तान का जो प्लेयर है जो राशिद खान वो होता ना, तो ये टीम थोड़ी सी बैलेंस होती। अब तो इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। और भाई राशिद खान को तो उनको पूरे के पूरे अफगानिस्तान को निकाल दिया ना। चलो निकाले, लेकिन जो मसला आया है ना, जो इस लाहौर के अंदर में असल मसला आया है कि वो जो है उनकी बात करते हैं, फिर ये परवेज हुसैन ईमान को नहीं खिलाएंगे, फिर ये इनके एक और भी है ना, क्या है ये रूबन हरमन भी है इनके विकेट कीपर, 3 विकेट कीपर रखे हुए। बस सबसे बड़ा डिजास्टर ये है ना, पाकिस्तानी टीम का भी डिजास्टर यही है कि मिडिल ऑर्डर में भी आपके ओपनिंग आड़े होते हैं। भाई ओपनर का काम ओपनर है, मिडिल ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए आपको, जुवेद मियांदाद की तरह, बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी, इस्मामुल हक की तरह। नहीं तो आप सिकंदर रजा को स्ट्रॉन्ग नहीं समझते? भाई वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उसकी टेक्निक देखे ना। आप तैयब ताहिर को स्ट्रॉन्ग नहीं समझते? चलो स्ट्रॉन्ग सभी को डाल लो, लेकिन ग्राउंड के अंदर मोहम्मद नईम को स्ट्रॉन्ग नहीं समझते आप, मोहम्मद फारूक को नहीं समझते स्ट्रॉन्ग। हुसैन तलत तो चलो ऑलराउंडर है, उसको तो खिला लेंगे हम जी। आपकी जो है ना वो हम दाद देते हैं। आसिफ अली को आप नहीं समझते कुछ? आसिफ अली चलो एक अच्छा जो चीज, हर बात पे चलो अच्छा कह देते हैं कि जी चलो ये भी अच्छा है, चल गया। ओवरऑल जो है ना मुझे ये लग रहा है कि टीम जो है इनकी लाहौर कलंदर की ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि जी अच्छी टीम है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जी कल ऐसा मुकाबला होगा, ऐसा नहीं है, बैटिंग के लिहाज से बहुत ही जबरदस्त टीम है। ये जो हैदराबाद की टीम है कमाल की टीम है, बैट्समैन इनके बहुत ही अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, ये वक्ता डाल सकते हैं। अगर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पड़ गया, जिस तरह से वो पहले 2 ओवर करता है, अगर उस बंदे का वो रिदम आ गया, उसको अगर ना आया, वो अगर उस बंदे को मिल गया, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हिलने नहीं देंगे। चलो पहले कोई अगर लाहौर कलंदर पहले खेलती है और लाहौर कलंदर इस पिच पे, इस ग्राउंड पे जो कजाफी स्टेडियम का ग्राउंड है, 180 स्कोर बना लेती है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी मुश्किल हो जाना है हैदराबाद के। 180 करना किसने है? दुआ करो भाई। कल जो बारिश की बातें आप कर रहे हो ना, फखर जमान अगर चल गया ना, तो ये बारिश की जगह पे रन्स की बारिश होनी है, आपको मैं बता दूं। अच्छा हाँ जी, चले उधर ग्लेन मैक्सवेल है, लबुशीन है भाई, उधर भी छोटे आजम है, मोहम्मद आजम, बड़ी बड़ी अच्छी इरफान नियाजी है। डरो उस वक्त से, कल से डरो भाई लाहौरियो, डरो। मैं ये कहता हूँ कि भाई आपको सुबह पता लग जाएगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 40% लाहौर कलंदर और 60% जो है ना ये हैदराबाद की जो टीम है ना, ये फेवरेट। चले जी, मेरी जो बिल्कुल भाई के बिल्कुल ही ऑपोजिट। और कल हम बताएंगे, कल आपको बताएंगे जब फैसला होने वाला होगा, हम आएंगे और आपको बताएंगे कि भाई ये लो प्रेडिक्शन क्या है। कल हम कोशिश करेंगे कि लाइव बैठेंगे इंशाल्लाह, फैसले से पहले। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 70% जो है ना वो लाहौर कलंदर होगी और 30% मैं हैदराबाद को रेट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये प्रेडिक्शन आपको बताते जाएंगे, और हमारे नीचे आपने कमेंट भी बताना है, गिनते भी जाइएगा कि किसके कितनी प्रेडिक्शन साबित हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।